As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes and size and textures. Everything is in this universe is made of materials, which scientists have named matter. यानी कि हम जो हमारे आसपास से काफ़ी वैरायटी की थिंग्स को हम देखते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स में होती है, ठीक है, और अलग अलग टेक्सचर्स में होती है, ठीक है। एवरीथिंग जो इस यूनिवर्स में जो जितने भी मैटर्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, तो साइंटिस्ट्स ने उसे मैटर नाम दिया है, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ एंड फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी जो हैं वो सब मैटर हैं। और ये इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। वी कैन आल्सो सी एंड लुक अराउंड दैट द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैटर है, और हमने ये देखा है कि ये जो सभी चीज़ें होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि स्थान घेरती है, और इनका कुछ फिक्स क्या होता है, मास होता है, यानी कि थोड़ा इनका वेट होता है। ओके, दे हैव ए बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके पास दोनों ही चीज़ें यानी कि मास और वॉल्यूम होते हैं। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, यानी कि अर्ली टाइम यानी कि पहले के समय में भी जो इंसान थे उन्होंने भी कोशिश की थी अपने आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर मैटर्स हैं उनके बारे में जानने की। तो अर्ली इंडियन जो फिलोसोफर थे, ठीक है, उन्होंने मैटर्स की जो बेसिक मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बताया है, जिन्हें पंचतत्व कहा जाता है, जिनमें 5 तत्व होते हैं। पहला एयर, फिर अर्थ, फिर फायर एंड स्काई एंड वाटर, ठीक है। उनका मानना है कि हमारा मतलब जो कोई भी मैटर होता है इन 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमारी बॉडी होती है वो भी इन 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट, यानी कि जो इंडियन फिलोसोफर थे या फिर अर्ली फिलोसोफर थे, उनका मानना है कि सारे जो मैटर हैं वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। और उसी टाइम पे जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने भी मैटर के बारे में कुछ इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन किया था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर, यानी आज के समय में जो साइंटिस्ट है ना वो मैटर के बारे में क्या बता रहे हैं, यानी कि वो मैटर को 2 टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि मैटर को वो 2 तरह से बता रहे हैं। एक तो मैटर की जो फिजिकली प्रॉपर्टी के आधार पे, और एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी इस चैप्टर में हम जो भी मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम देखेंगे, और केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप सब्सिक्वेंट चैप्टर, और केमिकल जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको हम आगे के चैप्टरों में देखेंगे। ओके, योर फर्स्ट पैराग्राफ, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। पहला पॉइंट आपका है कि मैटर जो है मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिलके बना होता है। तो देखते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools थॉट प्रीवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, यानी कि 2 स्कूल हैं वो अपने अपने मतलब थॉट देते हैं मैटर के बारे में। तो वन बिलीव्ड मैटर ऑफ द कंटिन्यू लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, एक कहता है कि मैटर जो है वो लकड़ी के ब्लॉक जैसा होता है, मतलब सॉलिड होता है। एंड अदर जो होता है वो कहता है कि मैटर मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, यानी कि मैटर जो है सैंड के पार्टिकल से जैसा बनता है। तो लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी एंड डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इट इज़ कंटिन्यू ऑफ टिकुली, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है इसी से यही पता चल रहा है कि जो जैसे सॉल्ट होता है, सॉल्ट को हम इसमें डालते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट पिघल जाता है। तो सॉल्ट जो पिघलने पे क्या होता है, पानी में मिक्स हो जाता है। यानी कि अगर इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर सॉल्ट जो है सॉलिड स्टेट में होता है, या फिर मतलब मैटर एक अपने आप में अलग चीज़ होती, ठीक है, तो वो पानी में नहीं घुलती,
यानी कि मैटर जो है वो छोटी छोटी टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तभी तो वो पानी में यहाँ पर सॉल्युबल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ स्मॉल आर दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे कैन स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यानी कि मैटर्स के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, यानी हम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यही आपके काम आती है। तो पहली आपकी ये है कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन क्या होता है स्पेस बिटवीन, यानी उनके बीच में स्पेस होता है या नहीं होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee and lemon, यानी नींबू पानी बनाते हैं हम, particles of one get the between particles of the other, this so that there is enough between particles of matter, यानी कि अलग अलग टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो मैटर्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे गैस में अलग होता है, एंड सॉलिड मैटर होगा उसमें अलग होगा, लिक्विड में थोड़ा अलग होगा। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।